गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बात कर रहे थे यूनिट 3 हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अपन बात कर रहे थे इंडोल की, जिसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन के बारे में अपन बात कर रहे थे। केमिकल रिएक्शंस में अपन ने पिछली क्लास में इसकी ग्रिग्नियर रिएजेंट के साथ अभिक्रिया पढ़ी और ग्रिग्नियर रिएजेंट के साथ यह अभिक्रिया करके नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये जो बना हुआ एनायन है, यह यदि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? इंडोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएं? अल्फा क्लोरोनाइट्राइल के साथ कराते तो अल्फा क्लोरोनाइट्राइल के साथ यह विक्रिया करके क्या बनाता है? तीसरी पोजीशन पर CH2CH जुड़ जाता है। ठीक है, यानी 3 मैथिलीन कार्बोक्सिलिक, या अपन बोले इंडोल 3 मैथिलीन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और यदि इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ कराते हैं? RX अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा? अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़कर डाइओजोनियम सॉल्ट का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं रिडक्शन की, अपचयन की। ठीक है, देखिए रिडक्शन की जब अपन बात करेंगे तो अपन को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ है हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। अपन रिडक्शन की बात कर रहे हैं किसमें? इंडोल में। इंडोल में किसकी बात कर रहे हैं? रिडक्शन की। कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं? वे रिएजेंट जो क्या करते हैं, किसी सबस्टांस का रिडक्शन कराते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यदि मैं इस इंडोल की अभिक्रिया Sn प्लस HCl, ठीक है, Sn क्या है? टिन है, टिन प्लस HCl के साथ कराऊं किसकी अभिक्रिया? इंडोल की अभिक्रिया, तो देखिए क्या होता है? बेंजीन वलय एज इट इज रहती है और पाइरोल वलय जो है वो कैसी हो जाती है? सैचुरेटेड हो जाती है। सैचुरेटेड का मतलब है कि इससे डबल बॉन्ड जो है वो हट जाता है, सैचुरेटेड हो गई। इसका नाम क्या बोलेंगे? देखिए इंडोल 1,2 पर दो क्या जुड़े हैं? हाइड्राइड ग्रुप जुड़े हैं, तो अपन बोलेंगे 1,2 डाइहाइड्रो इंडोल। क्या नाम होगा इसका? 1,2 डाइहाइड्रो इंडोल का निर्माण होता है। यदि इंडोल की अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएं? Sn प्लस HCl के साथ कराएं तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। यदि Sn प्लस HCl के अलावा भी अपन एक और रिएजेंट ले सकते हैं, CuCrO3, और किसकी प्रेजेंस में? H2 की प्रेजेंस में, CuCrO3। ठीक है, कॉपर क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड की प्रेजेंस में यदि अपन रिडक्शन कराएं तो किसका निर्माण होता है? 2,3 डाइहाइड्रो, 1 यहाँ से स्टार्ट होता है तो 2,3 डाइहाइड्रो इंडोल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए यदि इसकी अभिक्रिया रेने निकल की प्रेजेंस में H2 के साथ कराते हैं, ये कैसे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रेने निकल की प्रेजेंस में H2 के साथ कराते हैं तो पाइरोल रिंग के साथ साथ जो बेंजीन रिंग है, दोनों में कैसा हो जाता है? सैचुरेशन आ जाता है। किसका निर्माण होगा? देखिए दोनों कैसे हो जाएंगे? सैचुरेटेड। ठीक है, तो अपन बोलेंगे किसका निर्माण हो गया? देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अपन बोलेंगे 2, 3, 4, 5, 6
7 हेक्सा हाइड्रो इंडोल। ठीक है, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, इन 6 पोजीशन पर क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो अपन बोलेंगे, सॉरी, इन 2 पोजीशन पर भी हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अपन बोलेंगे 6 7 8 9 ऑक्टा। हेक्सा की जगह क्या लगा देंगे अब? ऑक्टा हाइड्रो इंडोल का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए किसका निर्माण होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्टा हाइड्रो इंडोल का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई क्या? यदि इस रेने निकल की प्रेजेंस में इसको क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए। किसकी प्रेजेंस में? रेने निकल की प्रेजेंस में यदि इंडोल को गर्म कर दिया जाए, कितने टेम्परेचर पर? 498 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाए, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है और देखिए किसका निर्माण होगा? यहाँ पर CH3, यहाँ पर NH2। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन 1 2। तो अपन बोलेंगे 1 एमिनो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन का निर्माण होता है। 1 एमिनो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का निर्माण होता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, देखिए ये क्या है? इनका रिडक्शन है। पहला रिडक्शन क्या है कि यदि इंडोल को SN प्लस HCl की प्रेजेंस में क्या कर दिया जाए? रिएक्शन कराई जाए, तो किसका निर्माण होगा? 2,3 डाइहाइड्रो इंडोल का। यदि रेने निकल और H2 की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जाए, तो किसका निर्माण होगा? ऑक्टा हाइड्रो इंडोल का निर्माण होगा। और यदि मैं रेने निकल की प्रेजेंस में इसको क्या कर दूं? गर्म कर दूं, तो गर्म करने पर यह 1 एमिनो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? 1 एमिनो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का निर्माण करता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंडोल की अभिक्रिया SN प्लस HCl से कराइए। एरो के ऊपर आ जाएगा SN प्लस HCl, तो अपन को प्रोडक्ट लिखना है। बात समझ में आई क्या? इनको ध्यान से देखना किस प्रकार ये प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की बात करता हूं। यदि अपन इस इंडोल की अभिक्रिया HCl के साथ कराएं, किसके साथ? HCl के साथ कराएं, तो देखिए किसका निर्माण होगा? ये HCl की उपस्थिति में डाइमराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है इसका? डाइमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार तो डाई इंडोल का निर्माण होता है। ठीक है, अपन बोलेंगे इंडोल के डाइमर का निर्माण हो जाता है यदि इंडोल की अभिक्रिया एसिड HCl के साथ करा दे। बात समझ में आ गई क्या? ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट आती हैं कि इंडोल की अभिक्रिया HCl से कराने पर किसका निर्माण होता है? तो आप बोलोगे इंडोल के डाइमर का निर्माण होता है। यदि HCl की अभिक्रिया SN प्लस HCl के साथ कराएं तो किसका निर्माण होता है? 2,3 डाइहाइड्रो इंडोल का निर्माण होता है। यदि इंडोल की अभिक्रिया रेने निकल प्लस H2 की प्रेजेंस H2 के साथ कराते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्टा हाइड्रो इंडोल का निर्माण होता है। और यदि रेने निकल की प्रेजेंस में इसको गर्म कर दें तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और किसका निर्माण होगा? 1 एमिनो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, देखिए आगे इसकी और केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं इंडोल की। देखिए ये इंडोल है।
अपन ने इंडोल की रिएक्शंस जब अपन RMgX के साथ कराई तो क्या बना, देखिए ये जो R नेगेटिव है ये बेस की तरह काम करता है, ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाते हैं, नाइट्रोजन के पास, इस प्रकार, ठीक है, और इससे जो मेटल है वो जुड़ जाती है। और यदि इसके अभिक्रिया में RLI के साथ करा दूं तो किसके साथ, RLI सुपर ग्रिग्नियर रिएजेंट के साथ करा दूं तो यहां पर भी क्या पाया जाता है, कार्बेनाइन पाया जाता है, ठीक है। ये कार्बेनाइन सेम टू सेम काम करेगा और किसका निर्माण होगा, इस सॉल्ट का निर्माण होता है, ठीक है। यहां पर कौन जुड़ जाएगा, Li। और जैसे मैंने इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई तो किसका निर्माण हुआ, और सेकंड मैंने बाद में क्या कर दिया, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो किसका निर्माण हुआ था, COOH। ऐसे ही यहाँ पर यदि मैं इसके अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर दूँ, फिर क्या कर दूँ, हाइड्रोलाइसिस कर दूँ तो किसका निर्माण होगा, इंडोल 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल का, किसका निर्माण होगा, इंडोल 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल का। दोनों रिएक्शंस एक जैसी चलती हैं, बात समझ में आ गई क्या। तो इसलिए अपन को RMgX और जो RLI हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस इस प्रकार अपन को याद रखनी है। आगे देखिए, बात करते हैं इंडोल के ऑक्सीकरण की। रिडक्शन पढ़ लिया, इसकी सभी इलेक्ट्रोफिलिक केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। किसके ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ इंडोल। देखिए इंडोल का ऑक्सीडेशन किस प्रकार होता है, ये इंडोल है और इसकी अभिक्रिया करा देते हैं ओजोन के साथ, किसके साथ, ओजोन के साथ। इंडोल का जो ऑक्सीडेशन है वह ओजोन की प्रेजेंस में होता है, किस प्रकार, जब ये ओजोन से रिएक्शन करता है तो किसका निर्माण होता है, देखिए इंडोलोक्सिम का निर्माण होता है, किसका, इंडोलोक्सिम। किसका निर्माण होता है, इंडोलोक्सिल का निर्माण होता है, इंडोक्सिल, इंडोक्सिल, इंडोक्सिल का निर्माण होता है। ये जो बना इंडोक्सिल है इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाते हैं, संघनन करते हैं। देखिए किस प्रकार दो मॉलिक्यूल हैं, आपस में क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। यहाँ से H, यहाँ से H, ये बाहर निकल जाते हैं और यहाँ से डबल बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। देखिए किस प्रकार, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या है, ऑक्सीडेशन। पहले इंडोक्सिल का निर्माण होता है, देखिए किस प्रकार जुड़ेंगे, इस प्रकार। यहां पर भी क्या बन जाता है, डाइमर बन जाता है। इस डाइमर का नाम है इंडिगोटिन। क्या नाम है, इंडिगोटिन। ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है, इंडिगोटिन का निर्माण हो जाता है, जो किसका डाइमर है, इंडोल का। ठीक है, या मैं बोलूं इंडोक्सिल का डाइमर है, नाम क्या होगा, इंडिगोटिन। बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, वापस देख लीजिए, जब इंडोल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, ओजोन के साथ कराते हैं, तो इंडोक्सिल का निर्माण होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। आगे क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, डाइमराइज हो जाएंगे और किसका निर्माण होगा, इंडोगोटिन का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं एरोमेटिसिटी ऑफ इंडोल, कि इंडोल की एरोमेटिसिटी किस प्रकार होती है। देखिए
आपको पता है एरोमेटिसिटी क्या होती है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में एक ना एक बार आता ही है, पाइरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, प्रीडीन, इंडोल, कीनोल, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन, इनकी एरोमेटिसिटी बताइए। देखिए एरोमेटिसिटी जब भी अपन एक्सप्लेन करेंगे तो उनमें अपन ये जो पॉइंट है वो देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और उसमें क्या पाया जाना चाहिए, कॉन्जुगेशन पाया जाना चाहिए। मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसमें कॉन्जुगेशन पाया जाना चाहिए। वह हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की पालना करनी चाहिए। इन दो चीज़ों को अपन मोस्टली किसी एरोमेटिक कंपाउंड में देखते हैं। देखिए यदि यहाँ पर n बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो अपन बोलेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। यदि अपन मैं बोलूँ कि n बराबर 1 है तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने चाहिए। यदि n बराबर 2 है तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, डिलोकलाइज होने चाहिए। देखिए अब अपन बात करते हैं इंडोल के एरोमेटिसिटी की। ये इंडोल है, इसकी एरोमेटिसिटी की बात करें, देखिए इंडोल में जो सभी एटम है वो कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं। कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं। क्या यह साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है, बिल्कुल है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है, क्या, बिल्कुल। देखिए ये पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है, एक पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यहां पर भी कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड और आगे किसमें कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर में कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड और आगे किसमें कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर में। तो आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है। क्या यह हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की पालना कर रहा है, क्या। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं इसमें, यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो आपको पता है एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो 8 तो पाई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, नाइट्रोजन के पास, जो डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। यदि किसी भी कंपाउंड जो साइक्लिक है, प्लेनर है, उसमें कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है और उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिलोकलाइज हो रहे हैं, अपन बोलेंगे वो कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। और जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वह एडिशन रिएक्शन नहीं देता, एडिशन रिएक्शंस के स्थान पर ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन सी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब है कि इस पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। आपको पता है जब इंडोल पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वह कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, आप ये चीज पढ़ चुके हो। आप बोलोगे सर बीटा पोजीशन पर जुड़ता है, क्योंकि बीटा पोजीशन पर जब कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो वहां पर ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो आप बोलोगे कि सर जो बीटा पोजीशन है वह इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या है, प्रिफर्ड पोजीशन है, ठीक है। कि जब इंडोल पर अपन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं तो वो हमेशा कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, बीटा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो अपन को तो बस एक ही काम करना है, कैसे भी कैसे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। जब आपको पता चल जाए कि इस रिएजेंट से ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है तो उसको कौन सी पोजीशन पर जोड़ देना है, बीटा पोजीशन पर जोड़ देना है। जैसे देखिए यदि इसकी अभिक्रिया HCN प्लस HCl के साथ करा दी जाए तो इससे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, C डबल बॉन्ड NH और कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। हॉबिन हॉस रिएक्शन में
ये वाला अपन ने जो अमोनियम आयन है यह इलेक्ट्रोफाइल बनाया था और यह किस पर अटैक करेगा, इसकी बीटा पोजीशन पर अटैक करेगा और बीटा पोजीशन पर अटैक करके क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये क्या है, एरोमेटिसिटी ऑफ इल्डोल। आगे अपन बात करते हैं अगला हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्विनोलिन। किसकी बात करेंगे, अगले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे क्विनोलिन की। देखिए क्या होता है, क्विनोलिन। क्विनोलिन की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, इसमें एक बेंजीन रिंग पाई जाती है और एक क्या पाई जाती है, पिरिडीन रिंग। एक तो कौन सी रिंग पाई जाती है, बेंजीन रिंग, और दूसरी कौन सी रिंग पाई जाती है, पाइरिडीन रिंग पाई जाती है, या मैं बोलूँ पिरिडीन रिंग पाई जाती है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्विनोलिन बोलेंगे। ठीक है, जिसमें एक बेंजीन रिंग है और दूसरी भी 6 मेंबर्ड रिंग है। कितने एटम है, 6 एटम है, 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन हेटेरो एटम के रूप में कौन पाया जा रहा है, नाइट्रोजन पाया जा रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या है, क्विनोलिन है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले क्विनोलिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अपन लिखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोलिन। क्विनोलिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखिए क्विनोलिन किस प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड। पहली पोजीशन में देखिए क्या होगा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, नाइट्रोजन के पास आएंगे। तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई ना। पहला काम अपन ने क्या किया है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट किया है। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आए, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये वाला डबल बॉन्ड अपन ने एज इट इज लिख दिया है। अगली स्थिति में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट होता है। ठीक है, और देखिए अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगी। कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर बॉन्ड बन गया और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को गौर से देखिए। पहली स्ट्रक्चर में दूसरी पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और दूसरी स्ट्रक्चर में कौन सी पोजीशन पर, चौथी पोजीशन पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, अपन देखते हैं कि यदि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगी। ये नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, अपन देख रहे हैं कि बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो गई। बेंजीन की क्या डिस्टर्ब हो गई, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। इसलिए ये जो नई जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है वो कैसी है, लेस स्टेबल है। ठीक है, और आगे इससे जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, जैसे देखिए ये वाली, ये सभी कैसी होंगी, लेस स्टेबल होंगी। इनकी मोर स्टेबल कौन सी हैं, पहले वाली, जिनमें बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होती। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, अगली स्थिति में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा, और उससे अगली स्थिति में
ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर आ जाएगा और उससे अगली स्थिति में क्या होगा देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ जाएगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है और उससे अगली स्थिति में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये बॉन्ड। ये क्या है, क्विनोलिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, क्विनोलिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है। लेकिन जो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वे वही हैं पहली और दूसरी, जिनमें बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, पहली दूसरी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होती। बात समझ में आ गई क्या। इसलिए ये दोनों कैसी हैं, स्टेबल एरोमेटिक स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं। अब बात करते हैं, देखिए क्विनोलिन के नंबरिंग की भी बात करते हैं कि जब क्विनोलिन को नंबरिंग दी जाती है तो किस प्रकार दी जाएगी। नाइट्रोजन से स्टार्ट करना है, 5 6 7 8। ये क्या है, फ्यूज्ड जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड हैं उनकी जब नंबरिंग देते हैं तो जो फ्यूज्ड कार्बन एटम है जो दोनों रिंग में कॉमन आता है उनको अपन सबसे लास्ट में नंबरिंग देते हैं। इसको अब देंगे 9 और इसको देंगे 10। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, ठीक है, ये बात है क्विनोलिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की और उसकी नंबरिंग की। इससे आगे की जो केमिकल रिएक्शन है, इससे आगे की जो क्विनोलिन का जो पार्ट रह रहा है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।